वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। इस वीडियो में हम ग्रेड 8 मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर के पेज नंबर 10 पे जो फिगर इट आउट है ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले के पोर्शन की वीडियो अपलोड हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। तो इनमें से कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? क्या यूनिट डिजिट से हम पता कर सकते हैं? जैसा कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, किसी नंबर की यूनिट डिजिट 2, 3, 7 या 8 में से कोई हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। फर्स्ट वाले में देखो 2 है तो ये नहीं होगा, सेकंड वाले में 8 है ये भी नहीं होगा, थर्ड वाले में 7 है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फोर्थ वाले में 9 है तो इसका हम नहीं कह सकते, इसका चेक करना पड़ेगा। लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पक्की बात है। तो आप लिखोगे फर्स्ट 2032, सेकंड 2048 और थर्ड वाला 1027 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब रीजन की कोई बात हमसे नहीं कर रहा था, डायरेक्ट यूनिट डिजिट देख के तो हम बता सकते हैं, लेकिन फोर्थ वाला थोड़ा सा हमको सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्ट देख के नहीं बता सकते। तो कैसे पता करें कि 1089 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? अब इसके करीब कोई परफेक्ट स्क्वायर जिसको आप जानते हो तो हाँ, एक ऐसा नंबर है, अगर हम 30 के स्क्वायर कर दें तो आएगा 900। 900 इससे करीब है और 900 से ज़्यादा भी है। तो हम क्या करेंगे, 30 के बाद के जो नंबर्स हैं उनका स्क्वायर निकाल के चेक करेंगे। लेकिन सारे चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी यूनिट डिजिट का यूज़ करेंगे। इसकी यूनिट डिजिट देखो 9 है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ऐसे नंबर का होगा जिसकी यूनिट डिजिट 3 हो, क्योंकि अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट 3 होती है तो उसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट 9 होती है। तो यहाँ स्क्वायर हमको दिया हुआ है, इसकी यूनिट डिजिट 9 है और ये भी हम देख चुके हैं 30 से ज़्यादा है, यानी वो नंबर 33 हो सकता है। तो 33 का स्क्वायर करोगे तो बिल्कुल आपको 1089 मिल जाएगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया, ठीक है। हमको नहीं वाला बताना था, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले नहीं है, लेकिन ये फोर्थ वाला आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तब कंफर्म होगा कि हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसको आपको शो करना पड़ेगा कि हाँ मैंने ऐसे चेक किया और यहाँ पर ही आया। तो फोर्थ वाला 1089, वी नो दैट 30 का स्क्वायर इक्वल 900 एंड 1089 इज ग्रेटर देन 900। सो यूजिंग द आइडिया ऑफ यूनिट डिजिट वी फाउंड। तो यूनिट डिजिट से हमने आइडिया लगा लिया कि अगर 1089 परफेक्ट स्क्वायर है तो वो 30 से बड़े नंबर का होगा और उस नंबर की यूनिट डिजिट 3 होगी, तो यानी 33। देयरफॉर 1089 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन अमंग। तो ये जो आपको स्क्वायर्स दिए हुए हैं हैज़ लास्ट डिजिट 4। तो इनमें से किसके स्क्वायर की लास्ट डिजिट 4 होगी? तो मैंने आपको क्या सिखाया है, किसी भी नंबर के स्क्वायर में क्या यूनिट डिजिट आएगी, अगर आपको ये पता करना है तो सिंपल उस नंबर की यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर दो। 64 की यूनिट डिजिट है 4, तो सिंपल 4 का स्क्वायर कर दो, आ जाएगा 16। अब 16 की यूनिट डिजिट तो 6 है, हमको चाहिए 4, तो ये वो नंबर नहीं होगा। इसी तरह से 108 का कर लो, 108 में यूनिट डिजिट क्या है 8, 8 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 64। हाँ यहाँ पर 4 आ रहा है। 292 है, इसकी यूनिट डिजिट 2 है तो 2 2 4, यहाँ भी आ जाएगा। 36 का देखो 6 है यूनिट डिजिट, 6 6 36, तो इसके स्क्वायर में जो यूनिट डिजिट आएगी वो 6 आएगी। तो 4 कहाँ कहाँ आ रही थी, एक 108 में आई, दूसरी 292 में आई है। तो चलिए प्रॉपर आंसर आपको कैसे देना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएगा ना तो ऐसे हवा में नहीं करना है कि हाँ ये होगा ये नहीं होगा, कहाँ से आ गया कैसे बता दिया, थोड़ा सा आपको लिख के दिखाना होता है चीज़ों को। तो पहले हम 64 के स्क्वायर की बात कर लें, तो इसमें यूनिट डिजिट का स्क्वायर करेंगे, यानी 4 का स्क्वायर कर दो, आ जाएगा 16। तो यहाँ से यूनिट डिजिट हमको 6 मिली, तो हमसे लास्ट डिजिट कह रहा है ना, तो लास्ट डिजिट क्या है या यूनिट डिजिट क्या है बात वही है, लेकिन जो क्वेश्चन में टर्म यूज़ हुआ है वही चीज़ हम यहाँ यूज़ करेंगे। लास्ट डिजिट ऑफ 64 स्क्वायर्ड इज 6। इसी तरह 108 का कर लो, सिर्फ 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आ जाएगा, तो यानी इस पूरे नंबर के स्क्वायर की जो यूनिट डिजिट होगी वो 4 होगी। फिर इसी तरह से 292 का कर लोगे, यूनिट डिजिट 2 है, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। इसी तरह 36 का भी निकाल लोगे तो उसकी लास्ट डिजिट आपकी 6 आएगी। तो 4 कहाँ कहाँ आ रहा है, एक तो यहाँ पर आया 108 के केस में, दूसरा 292 के केस में। तो यही दो नंबर आप लिख दोगे, आप बता देना यहाँ पर लास्ट में 108 स्क्वायर्ड एंड 292 स्क्वायर्ड हैज़ लास्ट डिजिट 4। अब ये आंसर आपको काफ़ी बड़ा लग रहा है, छोटा करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, वरना प्रॉपर आंसर यही है कि आप ऐसा कर देना, ये लाइन ना लिखना, इधर हटा दो ये वाली जो लाइन है ये और ये। सिंपल आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर करके दिखा देना है। फिर लास्ट में किसकी यूनिट डिजिट 4 आ रही है ये देख लो, जैसे 64 में ये 4 आ रहा है और यहाँ पर 4 आ रहा है, तो फाइनल लाइन आप ये लिख देना, इससे भी आपका काम चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, गिवन 125 स्क्वायर्ड इक्वल 15625। तो 125 का स्क्वायर आपको दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 126 का स्क्वायर। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया है, वहाँ पर हमने क्या सीखा था कि भाई 125 का स्क्वायर है ना, तो ये कैसे मिला होगा, 1 से स्टार्ट करते हुए ऑड नंबर्स लिखे गए होंगे, कितने ऑड नंबर लिखे गए होंगे 125। अब हमको 126 का स्क्वायर निकालना है तो 1 से स्टार्ट करते हुए लगातार 126 ऑड नंबर को लिख के ऐड किया जाएगा तो हमको 126 का स्क्वायर मिल जाएगा।
तो 1 से स्टार्ट करते हुए 125 ऑड नंबर्स का सम तो यहाँ पर दिया है हमको, ठीक है। 126 ऑड नंबर हमको मिल जाए कि वो कौन सा होगा, वही इसमें जोड़ देंगे तो हमको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये चीज़ मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो पहला काम हमारा यहाँ पर क्या होगा कि 126 ऑड नंबर हम निकालेंगे। तो ये क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है 2n - 1। ये n क्या है, कौन वाला ऑड नंबर आपको चाहिए, 126 ना, तो 2 × 126 - 1 तो आ जाएगा यहाँ से 251। तो यही 251 हम ऐड कर देंगे 1525 में। तो यहाँ बेसिकली हमको दिया हुआ है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन हमको चूज़ करना है, तो ये हम कर देंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में ऐसे लिख देना कि 126 का स्क्वायर ये इक्वल होगा जो 125 का स्क्वायर है, यानी 15625 प्लस 126 जो ऑड नंबर है जो कि 251 आएगा वो। तो ये 4th वाला ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। तो एरिया दिया है, आपको साइड बताना है। साइड दिया होता तो एरिया कैसे निकालते हैं, तो साइड का स्क्वायर करके। एरिया दिया है, साइड निकालना है तो एरिया का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, यानी 441 का स्क्वायर रूट निकाल लो, आपका काम हो जाएगा। कैसे करेंगे, कई तरीके हमने सीखे हैं इसको करने के। एक तो ये कि इसमें से ऑड नंबर सब्सट्रैक्ट करते जाओ, तो ये बड़ा नंबर है, काफ़ी टाइम लगेगा। दूसरा ये कि प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, इससे भी हो जाएगा। एक और हमने देखा था कि इससे करीब कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है वो देख लो और फिर उसी से आप निकाल सकते हो। तो ये वाले मेथड से हम करते हैं कि जैसे हमने ये 441 को देखा ना, तो माइंड में क्लिक किया कि अरे यार ये तो जो 20 का स्क्वायर होता है 400, उसी से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आप ऐसे लिखना, वी नो दैट 20 का स्क्वायर होता है 400, 441 किसका स्क्वायर है, तो 20 के स्क्वायर से ज़्यादा ही होगा। तो चलो गैस करते हैं, 21 का स्क्वायर निकाल के देखते हैं क्या ये आता है, नहीं आएगा तो उससे आगे का देखेंगे। तो 21 का जब स्क्वायर निकालोगे तो आपको ये मिल जाएगा कि हाँ ये तो 441 आ रहा है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि देखो 21 का स्क्वायर 441 है, तो 441 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या होगा, 21 होगा। अब देखो स्क्वायर रूट निकालने पे दोनों वैल्यूज आती है, पॉजिटिव भी निगेटिव भी, लेकिन लेंथ निगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव ही होगी। तो ये भी देखना पड़ेगा क्वेश्चन में किस बारे में बात कर रहा है, वो वैल्यूज पॉसिबल है कि नहीं। और वैसे भी हमसे कहा है कि हमको पॉजिटिव वाला ही लेना है, तो उधर से भी देख सकते हो। तो एक फाइनल लाइन लिखना, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द साइड इज 21 मीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 4, 9 एंड 10। अभी अब स्क्वायर नंबर भूल जाओ। सिंपल अगर आपसे कह दिया जाता कि सबसे छोटा नंबर ऐसा बताओ जो 4, 9, 10 इन तीनों से डिविजिबल है, तो आप क्या करते, वो नंबर जो 4, 9, 10 इन तीनों से डिविजिबल है वो कौन सा नंबर होगा, जो इनके टेबल में आता होगा। भाई जो 4 के टेबल में आएगा उसी को तो 4 डिवाइड करेगा, यानी इन तीनों का वो मल्टीपल होगा। और तीनों का है ना, तो हम कह सकते हैं कॉमन मल्टीपल होगा कि वो 4 के टेबल में भी आता है इसीलिए 4 डिवाइड कर ले रहा है, 9 के भी टेबल में आता है, 10 के भी टेबल में आता है, तो कॉमन फैक्टर। और स्मॉलेस्ट की बात कर रहा है, स्मॉलेस्ट कह लो या लोएस्ट कह लो, यानी बात समझ में आ गई कि हमको एलसीएम निकालना है, तब आगे कुछ काम होगा। ये तो मोटी मोटी से बात हो गई कि अगर हमको सिंपल नंबर पूछा होता, स्क्वायर नंबर पूछा है ना, तो अभी इतना तो समझ में आ रहा है कि एलसीएम निकालना पड़ेगा, निकाल के ही हमको कुछ समझ में आएगी चीज़ें। तो पहले एलसीएम निकाल लो। देखो क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा होता है कि हमको समझ नहीं आता कि हम क्या करें, कैसे ये आंसर आएगा, ये नहीं समझ में आता। तो उस केस में ये देख लो कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, क्या कर सकते हैं। तो जो चीज़ समझ में आ रही कि हाँ इतना ये चीज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ पूछ रहा है, तो पहले वो कर लोगे तो आगे की चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। तो इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम के लिए हमको प्राइम फैक्टराइजेशन इनका करना पड़ेगा। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, 9 को 3 × 3 और 10 को 2 × 5। एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ से, एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अलग अलग जो प्राइम नंबर्स हैं वो लिख लेते हैं। तो 2, 3, 5 यही प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन 2 यहाँ पर भी आ रहा है और 2 यहाँ पर भी आ रहा है। तो क्या करें, तो जहाँ पर ज़्यादा आ रहा है वो वाला लेंगे, सब नहीं उठा लेना कि 4 का भी 2 ले लिया दोनों और 10 का भी ले लिया। तो 2 हम 4 वाले से लेंगे क्योंकि 4 के पास 2 ज़्यादा है, 10 के पास तो एक ही है, 4 के पास 2 है, तो यहाँ से हमने ले लिया। बाकी 3 तो सिर्फ 9 के पास है, 2 तो 3 ले लिया, और 5 सिर्फ 10 के पास है, तो यहाँ से 5 ले लिया। तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ से 180। इसका मतलब 180 ऐसा नंबर है जो कि 4, 9, 10 इन तीनों से डिविजिबल है, लेकिन 180 स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों नहीं है जरा ये देख लो। देखो 2 का एक पेयर यहाँ बन गया, 3 का एक पेयर यहाँ बन गया, 5 पेयर नहीं बना रहा है, इसलिए 180 स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, तो ये मैंने आपको पढ़ाया कि कोई नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो हम ये देखेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जो पेयर नहीं बना रहा है, वही चीज़ मल्टीप्लाई करके पेयर बना लेंगे। यानी अगर इसमें 5 मल्टीप्लाई हो जाता तो 5 का भी पेयर बन जाता, लेकिन इधर मल्टीप्लाई करो इधर भी तो चेंज होगा। यानी 180 में अगर हम 5 मल्टीप्लाई कर दें तो जो नंबर मिलेगा वो एक स्क्वायर नंबर होगा, और वो 4, 9, 10 इससे डिविजिबल भी होगा।
क्योंकि 180 से ही मल्टीप्लाई करके हम नंबर बना रहे हैं, तो 180 के जो मल्टीपल्स होंगे वो सारे 4, 9, 10 से डिविजिबल होंगे। तो आप लिखोगे 180 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर वी मल्टीप्लाई इट बाई 5। तो 180 मल्टीप्लाई बाई 5 ये आ जाएगा 900। तो फाइनल लाइन आप लिखोगे देयरफॉर द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाई 4, 9 एंड 10 इज 900। क्या किया हमने, सबसे पहले ये पता कर लिया कि 4, 9, 10 से डिविजिबल कौन सा नंबर होगा, वो नंबर मिल गया। तो देखा हमने कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि सारे नंबर्स पेयर नहीं बना रहे, 5 पेयर नहीं बना रहा है। तो पेयर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 गड़बड़ कर रहा है ना, तो एक 5 मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 मल्टीप्लाई करो तो उस नंबर में भी तो करना पड़ेगा। तो फिर जो हमको मिलेगा नंबर वो ऐसा होगा जो परफेक्ट स्क्वायर भी है और 4, 9, 10 से डिविजिबल भी है। तो 900 हमको मिल गया। इस तरह से करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। तो 9408 इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दें, छोटा से छोटा नंबर आप बताओ क्या मल्टीप्लाई कर दें कि वो जो प्रोडक्ट आए वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो, और जब परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो उसका स्क्वायर रूट भी आप निकालो। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे और देख लेंगे कि क्यों ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, कहाँ पर ऐसा है जो पेयर नहीं बन रहा है। उसी का पेयर कंप्लीट कर देंगे, बन जाएगा वो। 2 से डिवाइड करोगे 4704 आएगा, फिर से 2 से डिवाइड होगा, तो ये करते करते 147 आएगा। अब 147 2 से डिविजिबल नहीं, तो चलो 3 से डिवाइड कर लो। 49 आएगा, 49 3 से 5 से डिविजिबल नहीं है, 7 से डिवाइड कर लो। 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा। तो बेसिकली 9408 को हम क्या लिख सकते हैं, ये ऐसे लिख सकते हैं, कहाँ कहाँ पेयर बनना है। देखो 2 का एक पेयर बनना है, ये दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, फिर ये 7 का पेयर बनना है, 3 का पेयर नहीं बनना, 3 अकेला रह जा रहा है। अगर इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दें तो जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा, जो नंबर मिलेगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्योंकि सभी पेयर बन गए। तो यहाँ समझ में आ गया 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप लिखोगे द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर इज 3। तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, जो आएगा उसी का स्क्वायर रूट निकालना है। तो 9408 इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा 28224। अब इसी का स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो हमने सीखा है जो भी पेयर है सब में से एक एक निकाल लो। 2 के एक पेयर में से 2 निकाल लेंगे, दूसरे पेयर में से भी एक 2 निकाल लेंगे, तीसरे में से भी एक 2 निकाल लेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और 3 एक है, लेकिन हमने 3 मल्टीप्लाई करके ये 28224 आया ना, तो 3 का भी एक पेयर बन गया, तो यहाँ से एक 3 भी निकाल लेंगे। और 7 का एक पेयर पहले से बन रहा था, तो उसमें से एक निकाल लेंगे। हर पेयर में से एक एक निकाल लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 168। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ जो नंबर दिए हैं इनके स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर आएंगे ये आपको बताना है। तो एक तो सिंपल तरीका ये है कि दोनों का स्क्वायर निकाल लो, फिर उसके बीच में कितने नंबर आते हैं वो फाइंड आउट कर लो। जैसे फर्स्ट वाले की बात कर लें, 16 का स्क्वायर निकाल लो, 17 का स्क्वायर निकाल लो, फिर जो वैल्यू आए उनका डिफरेंस निकाल लो और 1 और सब्सट्रैक्ट करेंगे। ये क्यों कर रहे हैं मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले, कि किसी भी 2 नंबर के बीच में कितने नंबर आएंगे ये बताना हो तो उन दोनों नंबर का डिफरेंस निकाल लो और 1 और सब्सट्रैक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ जो नंबर्स दिए हैं अगर उसको आप ध्यान दो तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दिए हैं। फर्स्ट वाले में देखो 16 और 16 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आता है 17, इसकी बात कर रहा है। इसी तरह से यहाँ पर 99 उसके जस्ट बाद आने वाला नंबर 100। तो अब यहाँ एक चीज़ याद रखना कि 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर के बीच में जितने नंबर्स आएंगे वो बराबर होंगे 2 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर। चलिए मैं इसको थोड़ा लिखा देता हूँ आपको। नंबर ऑफ इंटीजर्स दैट लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, एक के बाद एक आने वाले नंबर्स के स्क्वायर के बीच में कितने इंटीजर्स होंगे ये कैसे निकलेगा। तो वो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो दिए हैं उनमें से जो छोटा नंबर है उसी का 2 टाइम्स कर दो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो सिंपल आ जाएगा। तो फर्स्ट वाला हमारा 16 एंड 17 है, यानी इन दोनों के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे ये बताना है। तो आप लिखोगे नंबर्स बिटवीन 16 स्क्वायर्ड एंड 17 स्क्वायर्ड इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाय 16। जो छोटा वाला नंबर है उसी का डबल कर देंगे तो आ जाएगा 32। अब स्क्वायर निकाल के भी आप आंसर दे सकते थे। 17 का स्क्वायर 289 होगा माइनस 16 का स्क्वायर 256 होगा, और जो वैल्यू आएगी 1 और सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से भी आप देखोगे 32 आ रहा है। तो ये तो छोटा नंबर था, लेकिन सेकंड वाला देखो 99 और 100 है, 99 का स्क्वायर निकालना ही टाइम टेकिंग है कि नहीं। नंबर्स बिटवीन 99 स्क्वायर्ड एंड 100 स्क्वायर्ड, ये कितना होगा 2 मल्टीप्लाई बाय जो छोटा वाला नंबर है। 99 छोटा है तो मल्टीप्लाई कर दिए, आ गया 198। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, इन द फॉलोइंग पैटर्न फिल इन द मिसिंग नंबर्स। तो पहले यहाँ पर आप पैटर्न देखो क्या करना है हमको। अच्छा यहाँ पर हमको फिल करना है, तो चीज़ें कैसे आगे बढ़ रही हैं ये देखो। अगर आप देखो तो यहाँ 2 का स्क्वायर है, यहाँ 3 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर,
यानी एक आगे बढ़ रहा है ना, इक्वल के जस्ट लेफ्ट देखो, इक्वल के जस्ट राइट देखो। तो यहाँ 20 का स्क्वायर है तो इधर क्या होगा, इससे एक ज़्यादा कर दो, 21 का स्क्वायर होगा। ये तो एक पैटर्न से हमने देख लिया। बाकी यहाँ पर क्या आएगा, ये कैसे बढ़ रहा है, यानी जो थर्ड वाला नंबर है वो कैसे आ रहा है। ये 1 है, 2 है और यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ 2 है, 3 है और 6 आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर ये हो रहा है कि पहले और दूसरे वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, स्क्वायर हटा के 1 और 2 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा। 3 4 12 हो गया, 4 5 20 हो गया। तो क्या पैटर्न बना, फर्स्ट और सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करो तो थर्ड वाला नंबर मिलेगा। 9 और 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो स्क्वायर हटा के ही काम कर रहे हैं, ठीक है, वरना स्क्वायर लगा के तो अलग वैल्यू आएगी। तो 9 और 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो 90 आएगा। इक्वल के लेफ्ट साइड 90 है तो इक्वल के राइट साइड बस एक बढ़ जाएगा, ये हम देख ही चुके हैं 91 का स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी टाइनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स। तो यहाँ जो फिगर आप देख रहे हो उसमें छोटे छोटे स्क्वायर कितने हैं ये बताओ आप। तो ये जो पूरी फिगर बनी है इसमें देखो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, लेकिन इस स्क्वायर के अंदर भी छोटे छोटे स्क्वायर बने हैं, तो वो कितने हैं वो आपको बताना है। तो पहले एक स्क्वायर पकड़ लेंगे, उसके अंदर कितने स्क्वायर है ये देख लें, उतना ही सब के अंदर, अगर आप देख पा रहे हो तो उतना ही सभी के अंदर है। तो ये जो हमारा स्क्वायर है इसके अंदर छोटे छोटे कितने स्क्वायर हैं पहले ये काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, एक रो के अंदर 5 है, कॉलम वाइज देख लो 1 2 3 4 5, एक कॉलम में 5 है। तो टोटल निकालने के लिए जितने रो और जितने कॉलम के अंदर है दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 और 5 मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा 25। तो ये वाला जो स्क्वायर है इसके अंदर 25 छोटे छोटे स्क्वायर है। अब ये देखो वही वाला स्क्वायर है, बस थोड़ा तिरछा कर दिया गया। यहाँ भी आप देखोगे तो वही 5 रो और 5 कॉलम, तो यहाँ पर भी 25 स्क्वायर्स हैं, यानी सभी के अंदर 25 छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं। तो अब ये वाले जो स्क्वायर्स हैं ये कितने हैं ये काउंट कर लेंगे। हर एक के अंदर 25 है तो जितने ये होंगे 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक रो के अंदर कितने स्क्वायर्स आ रहे हैं ये हम देख लेंगे। ये मीडियम साइज वाले जो आ रहे हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक रो के अंदर 9 आ रहे हैं। इसी तरह एक कॉलम पकड़ लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 रोज है, 9 कॉलम है। टोटल ये वाले जो स्क्वायर्स होंगे जो मीडियम साइज के हैं ये कितने हो जाएंगे, 81 हो जाएंगे। इन स्क्वायर के अंदर फर्दर टाइनी स्क्वायर है, छोटे छोटे स्क्वायर हैं, वो हमने देखा था कि हर एक के अंदर 25 है, तो टोटल 81 है ये मीडियम साइज वाले स्क्वायर। तो इस 81 में हम 25 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा, तो ये आ जाएगा 2025। तो इस पूरी फिगर के अंदर जो छोटे छोटे बिल्कुल स्क्वायर्स हैं ये कितने हैं 2025। तो अब लिखोगे नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स ये कितने होंगे, मीडियम साइज वाले 9 रो 9 कॉलम है और हर एक के अंदर 25 है, तो आ जाएगा 2025। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना था तो 2025 को हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो ब्रेक करके इस फॉर्म में हमारा है। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3, इसी तरह दूसरे वाले 9 को भी लिख सकते हैं, और 25 को 5 × 5। तो ये हो गया। अगर ये चीज़ ना दी होती तो हम ऐसे साइड में लिख के करते फिर पूरा, लेकिन हमको ऑलरेडी 3 पार्ट्स में ब्रोकन दिया था ये, तो हमने उसी को फर्दर ब्रेक करके प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख दिया। तो ये फिगर इट आउट हमारा कंप्लीट हो गया। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेस कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।